हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शाम को बज चुके हैं 4 बज चुके हैं। आज हमारा टर्न किस चीज़ का है? हमारा टर्न है किस चीज़ का? तो जीके और जीएस हम 4 बजे करते हैं, ठीक है। जीके जीएस प्लस स्टैटिक्स जीके, ठीक है। जीके जीएस प्लस स्टैटिक्स जीके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अन्य तीन से क्या है, भिन्न है? तो ये लेब्राडोर की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड और कनारी, ये तीनों हमारी क्या है, ठंडी जलधारा है। कौन सी है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ पे होती हैं? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या होती हैं? फ्लो होती हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा कौन तीन अन्य भिन्न है? तीन सेम है और एक भिन्न है, तो ये हमारी क्या है? डिफरेंट है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का कूट 1 को कूट 2 से क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। हमारा जो कोप 1 हुआ था, कोप 1 जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये हमारा काम हुआ था बर्लिन में, ठीक है। बर्लिन में हमारा कोप 1 हुआ था, ठीक है। कोप 8 कहाँ पे हुआ था हमारा? कोप 8 हमारा इंडिया में हुआ था। कहाँ पे? इंडिया में। और कोप 20 जो हमारा मैड्रिड में हुआ था। और कोप 26 हमारा जो ग्लासगो में होगा, ठीक है। तो कौन सा है? 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? देखते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 1 बी पार्ट इज द राइट आंसर। 2 3 4 1 हमारा किसमें? बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, थोड़ा सा ब्लर है, देख लीजिएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा यूरोप ये हमारा यूरोप हो गया, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप और एशिया महाद्वीप, ये हमारा क्या हो गया? एशिया महाद्वीप, ठीक। इनके बीच जो सीमा निर्धारण करता है वो कौन करता है? यूराल व काकेकस पर्वत। कौन सा? काकेकस पर्वत। यूराल और काकेकस। इसकी सबसे ऊंची चोटी काकेकस की जो क्या अल्ब्रुज है। कौन सी है? अल्ब्रुज, ठीक है। अल्ब्रुज है, ठीक है। अल्ब्रुज है, ठीक। अल्ब्रुज सबसे ऊंची चोटी है काकेकस की। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट। यूराल व काकेकस पर्वत की जो हमारे यूरोप और एशिया के मध्य क्या करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54। कूट 1 को कूट 2 से क्या करना है? मैच करना है। इसमें क्या करा? ये हमारे जो हिमालय दिए हुए हैं प्लस जो है नदियाँ, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, जो हमारा पंजाब वाला है, पंजाब हिमालय, यह किन दो नदियों के बीच में है? तो ये हमारा जो है सतलुज और किसके बीच में है? प्लस काली नदी के बीच में। ये है नहीं, काली नदी के बीच में नहीं है। ये हमारा जो है किस नदी के बीच में है? सतलज, सिंध और सतलज के बीच में, सिंध और सतलज के बीच में, ठीक है। और जो हमारा पहला पार्ट किस पे आएगा? थर्ड पे आएगा। कुमायूं किस पे? सतलज और काली नदी पे, ठीक है। नेपाल हमारा किस पे? काली और तीस्ता नदी पे। असम किस पे है? तीस्ता और दिहांग नदी पे। तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? कौन सा पार्ट सही होगा? पहले का थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर 1। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, 1 किस पार्ट में? तो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? चलिए देखिए 55 क्वेश्चन कर रहा है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो हमारा था कितना? 943। सबसे ज़्यादा कहाँ का था? 943 था, ठीक है। 943 सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का था? तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा केरल है, ठीक है। केरल सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो हमारा हरियाणा है, ठीक है। कहाँ है? हरियाणा। केरल के बाद कौन है? तमिलनाडु है, ठीक।
तमिलनाडु के कौन बाद है? आंध्र प्रदेश, ठीक। और यूटी में सबसे कम कहाँ पे है? तो यूटी में सबसे कम जो हमारा किस जगह पे, कोई बताएगा किस जगह पे यूटी में? तो दमन द्वीप में हमारा। कहाँ है? दमन व दीव, दमन व द्वीप में सबसे कम है, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से बी पार्ट इज द, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कह रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, साइड में अब लिखेंगे जो स्पेस है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सराय नाहर, राय और मदहा संबंधित हैं। ये हमारे कहाँ से? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं, ठीक है। ये जो हमारा सराय नाहर है, यह हमारा किस जगह पे, उत्तर प्रदेश की किस जगह पे से संबंधित है? तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से हमारे क्या मिले थे? अस्थिपंजर मिले थे। क्या मिले थे? अस्थिपंजर, अस्थिपंजर मिले थे, ठीक है। प्रतापगढ़ से अस्थिपंजर, वर्तमान में इसे सराय नाहर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता? तो हमारा धौलावीरा, धौलावीरा क्या है जो है? धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में इसको क्या किया? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में, ठीक है। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का बना, ठीक है। 40वें नंबर का विश्व धरोहर में क्या हुआ? शामिल हुआ। मोहनजोदड़ो हमारा कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात, गुजरात, ठीक, गुजरात में। हड़प्पा भी हमारा पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है? जैन धर्म। जो हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, ये कौन से नंबर के थे? 24वें क्रम के थे। महावीर जी जो थे वो 24वें क्रम के थे। इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। कब? 599 ईसा पूर्व, ठीक है। 599 ईसा पूर्व इनका जो है कुंडल वन में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ठीक। और इसके प्रथम जो थे, फर्स्ट वाले जो थे वो थे ऋषभदेव, ऋषभदेव जो इसके पहले तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 59 हमारा क्या कर रहा है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 59 कर रहा वर्ष 1928 में, वर्ष जो है 1928 में HSRA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। इसमें जो है सोशलिस्ट शब्द जो है ऐड किए थे हमारे कौन ऐड किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या किया था? सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया था। कहाँ? फिरोजाबाद में। कहाँ पे? फिरोजाबाद, जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। फिरोजाबाद के दिल्ली में, ठीक है। फिरोजाबाद दिल्ली में, ठीक है। और 1928 में दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इसको क्या किए थे? ऐड किए थे। और इसकी जो है, इसमें सिर्फ जब इसकी स्थापना, जब इसको बनाया गया था तो सिर्फ इसका HRA इसका नाम था, ठीक है। इसका नाम था HRA, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ नाम था। तो इसकी स्थापना जो है 1924 में कानपुर में कर दी गई थी। 1924 में कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में कौन किया था? सचिंद्र सैन्याल जी ने। कौन किया था? सचिंद्र सैन्याल जी ने इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। बाद में इसका नाम बदल दिए थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। उसमें सोशलिस्ट शब्द को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था, ठीक है। सैन्याल जी, ठीक है, सैन्याल जी इसकी स्थापना की थी 1924 कानपुर में। और 1928 में इसको क्या किए? दिल्ली में जो है क्या किए? जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थी, इसका नाम में एस जोड़ दिए, सोशलिस्ट शब्द को ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कर रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, संबंधित प्रावधान आर्टिकल हमारा किसके तहत? 164 के तहत जो है, जो राज्यपाल किसकी? मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, ठीक है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। 163 के तहत जो है, आर्टिकल 163 के तहत जो क्या करता है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को जो है सलाह देने के लिए एक मंत्री
एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्री परिषद। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, 52 के तहत तो संघ का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल इससे जो क्या होगा 51 के तहत, जो आर्टिकल 51 के तहत हमारा क्या होता है, 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अशांति, अंतर्राष्ट्रीय हमारा डीपीएसपी में आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा। ठीक, सुरक्षा की अभिवृद्धि है। ठीक, ये हमारे डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51। ठीक है, और अनुच्छेद 53 के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत, ये हमारा सही भी है आंसर, अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 के तहत जो है राष्ट्रपति के क्या, निर्वाचन की बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन की बात कही गई है, निर्वाचन की। ठीक, निर्वाचन की बात कही गई। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 हमारा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। तो व्यक्ति को कम से कम जो है 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, एडवोकेट पद पे वर्क करना चाहिए। ठीक, या तो 5 वर्ष तक क्या रहना चाहिए, 5 वर्ष तक क्या रहना चाहिए, मतलब जज रहना चाहिए, किसमें, हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहना चाहिए, 10 वर्षों तक एडवोकेट रहना चाहिए। और राष्ट्रपति की मतलब नज़र में वो क्या रहना चाहिए, विधि का ज्ञाता भी रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी को ही बना दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जो निम्नलिखित दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में, तो 10वीं में, 10वीं अनुसूची में क्या है हमारा, दल बदल संबंधी कार्य हैं। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था, दल बदल वाला जो सिस्टम था, ये 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था हमारा 10वीं अनुसूची को। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत जी। ठीक है, और 1951 में जो 9वीं अनुसूची को हम 1951 में क्या किए थे, ऐड किए थे 1951 में। ये जो हमारे भूमि सुधार और किससे है, भूमि सुधार और जो जमींदार उन्मूलन से, जमींदारी उन्मूलन से। ठीक, उन्मूलन। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। 11वीं अनुसूची तो आपको पता ही है, किस संविधान, 73वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत, 73वां संविधान, CEA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो है 1992 के तहत, 1992 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं, इसमें विषय जो 29 होते हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, कितने विषय हैं, 29। अब 12वीं अनुसूची को कब, 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको भी ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। इसमें टोटल 18 जो विषय हैं, इसमें कितने हैं, 18 विषय। जो हमारी पंचायत से संबंधित है वो हमारी किससे है, नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। बहुत डिटेल में चले जा रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, जो हमारे पेट्रोल की गुणवत्ता C10, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है वो C10 से नहीं होती है, किससे होती है, ऑक्टेन नंबर से की जाती है। किससे, ऑक्टेन से, ऑक्टेन। और जो हमारे डीजल की गुणवत्ता होती है वो हमारे किससे की जाती है, वो हमारे C10 से। ठीक, C10 नंबर से। तो ए भी हमारा गलत है, ए भी गलत है। ठीक, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ टेट्रा एथिल लेड और बेंजीन टायोलिन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यही हमारा पार्ट इज द थर्ड इज सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 65 पे, 65 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है सरीसृप जंतुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 हमारा क्या है, एक जो आदर्श अमीटर होता है, एक आदर्श अमीटर
इसमें जो प्रतिरोध होता है हमारा, प्रतिरोध जो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है अमीटर में, जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श, यहाँ लिख लीजिए आदर्श, आदर्श अमीटर में जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात किया है, हड्डी की बात नहीं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये हमारी स्टेपीज है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी क्या है, हड्डी है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी ये क्या है, सार्टोरियस, जो हमारी सबसे क्या है, सार्टोरियस हमारी क्या है, सबसे बड़ी है। बड़ी है कि सबसे लंबी है, आप बताइए जो है। स्टेपीडियस, स्टेपीडियस हमारी क्या है, स्टेपीडियस बताइए, स्टेपीडियस, सार्टोरियस। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं। तो जो हमारी सार्टोरियस ये सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी है। क्या है, सबसे लंबी, सबसे लंबी सार्टोरियस जो सबसे क्या है, लंबी मांसपेशी है। क्या है, मांसपेशी है। स्टेपीडियस क्या है, स्पेडियस, स्पेडियस जो हमारी है ये क्या है, ये हमारी जो है सबसे छोटी मांसपेशी है। सबसे छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी है। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, स्टेपीडियस। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे लंबी कौन सी है, सार्टोरियस। और सबसे छोटी कौन है, स्टेपीडियस। और सबसे छोटी जो हड्डी क्या है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, हमारी जांघ की हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जांघ की हड्डी जो जांघ में होती है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भौतिक मात्रा को किस कंप्यूटर के द्वारा मापा जाता है। जैसे हमारा दाब हो गया, जो हमारे मात्रक हैं, दाब हो गया, ताप हो गया, इसको किस कंप्यूटर द्वारा, तो एनालॉग कंप्यूटर द्वारा इस सब की क्या की जाती है, मापा जाता है, गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में। इसी को क्या जाना जाता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली के नाम से। किसके, सिलिकॉन वैली। ठीक, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 70। जो हमारा UTILY है। ठीक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे एंटीवायरस, एंटीवायरस या क्या है, एक एंटीवायरस है। ठीक है, एक एंटीवायरस है। ठीक, क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंटीवायरस होता है, जो क्या करता है, जो हमारा सिस्टम होता है, सिस्टम को क्या करता है, सिस्टम को क्या करता है, सिस्टम को जो सुरक्षा और क्या करता है, दक्षता बढ़ाने में वर्क करता है। ठीक, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने का कार्य करता है एंटीवायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 71। 71 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 71 क्वेश्चन का 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी ध्वज कहाँ फहराया गया। तो हमारा लेह लद्दाख में। दुनिया का सबसे बड़ा लेह लद्दाख में क्या फहराया गया, खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ठीक है, लेह और के लद्दाख में। ठीक है, लेह का मतलब इसको अभी हाल ही में 31 अक्टूबर जो है, 31 अक्टूबर 2019 में इसे यूटी बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया। यहाँ के जो उपराज्यपाल पहले थे जो है वो RK माथुर जी हैं। क्या उन्हें, RK माथुर जी हैं। ठीक है, यहीं पे सबसे ऊंची सड़क भी बनाई जा रही है जिसे कहते हैं उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा में जो है क्या एक सड़क बन रही है जो जिसे BRO बना रहा है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंतर्गत, BRO किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना जो 1960 में हुई थी, BRO की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 72 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वार्षिक पुरस्कारों के पुरुष वर्ग में कौन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। प्लेयर ऑफ द ईयर तो बनी है हमारी हरमनप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, हॉकी के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। पुरुष वर्ग में इन्हें प्राप्त हुआ यह पुरस्कार। ठीक है, पुरुष वर्ग में। ठीक है, गुरमीत कौर जो है महिला वर्ग में, गुरमीत कौर को महिला वर्ग में। ठीक है, गुरमीत कौर को
महिला वर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 73। एक निश्चित समय अवधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की निम्नलिखित क्या कहलाती है? तो हमारी कहलाती है निस्पंदन मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्पंदन मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? स्वैच्छिक वाहन, जो हमारे स्वैच्छिक वाहन होते हैं, स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्य वाहनों की सीमा अवधि रखी गई 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक रखी गई है। ठीक है, 15 वर्ष के बाद इनका सब कुछ क्या होगा? चेक किया जाएगा। ठीक है, चलने योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, चेक करके इनको पुनः ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में इनकी क्या होगी? जांच की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 75 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1900 किस में हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो केसी नियोगी जो एक समिति है उसकी सिफारिश पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके जो है मतलब क्या अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे अध्यक्ष उस समय थे जो है कौन? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और अंतिम कौन बने जो है? तो अंतिम जो है मनमोहन सिंह नहीं, जो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, वर्तमान में भी अब इसकी जगह पे क्या बना दिया गया है? नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है, किसका? नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ से हमारे ग्रामीण परिवेश क्या हो जाता है स्टार्ट? ग्रामीण परिवेश। क्या? ग्रामीण परिवेश लेखपाल का एक प्रैक्टिस सेट है उत्कर्ष का, जो है उत्कर्ष का। ठीक है, उत्कर्ष का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रामीण परिवेश। धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो हम PSB का भी प्रयोग करते हैं, नील हरित शैवाल का भी प्रयोग करते हैं, एजोला का भी प्रयोग करते हैं। तो उपर्युक्त में से सभी का प्रयोग करते हैं। किसकी? धान की खेती में जैव उर्वरक के प्रयोग में हम जो तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीनों का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77। खैरा रोग किस फसल से संबंधित? खैरा रोग हमारा किस में लगता है? धान में लगता है। ठीक है, धान में कौन सा रोग लगता है? खैरा। किसकी कमी से? जिंक की कमी के कारण क्या होता है? खैरा रोग धान में लग जाता है। ठीक है, खैरा रोग जिंक की कमी से, जिसमें जो पत्तियां हमारी क्या होती हैं? धान की पीली होने लगती हैं। पत्ती क्या होने लगती है? पीली होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उद्देश्य कब तक सभी को आवास प्रोवाइड करना था? तो 2022 तक सबको क्या है? हर घर को जो है हर घर को नल नहीं पहुंचाना था, इसका सबको जो है आवास प्रोवाइड कर देना था। इसका लक्ष्य जो है 2022 रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? 2022। ठीक, चलिए 1,50,00,000 ग्रामीण मकान निर्मित किए गए हैं। जो पिछले 5 वर्षों में जो है 1,50,00,000 क्या किए गए? मकान निर्मित किए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है 79 क्या कर रहा है? रजत क्रांति हमारी किससे? तो मैंने हाल ही में कराया था, सुबह वाली क्लास जो करंट अफेयर की चलती है उसमें कराया था, सारी क्रांतियाँ करवाया था। तो अंडा उत्पादन से हमारी क्या है? रजत क्रांति है। मसाला को क्या कहते हैं? बादामी क्रांति कहते हैं। ठीक है, बादामी क्रांति। ठीक, और उर्वरक को क्या बोलते हैं? उर्वरक क्रांति को क्या बोलते हैं? उर्वरक को बोलते हैं भूरी क्रांति। कौन सी? भूरी क्रांति। और फल उत्पादन को क्या बोलते हैं? फल उत्पादन को बोलते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी? सुनहरी। फल उत्पादन को क्या बोलते हैं? सुनहरी क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो वायु अपर्दन जो सबसे ज़्यादा किधर होता है? पश्चिम में होता है। पश्चिम, उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले क्षेत्र में कन्नौज हो गया जो है, यहाँ पे जो है वायु अपर्दन होता है। ठीक है, जलीय अपर्दन जो पूर्वी एरिया में होता है। किसमें? यूपी के पूर्वी एरिया में। और ये जो हमारा होता है परत अपर्दन, जिसको कहते हैं परत अपर्दन, यही जो है किसान की मौत कहा जाए। जब परत बाई परत जो है
जो मिट्टी का अपरदन होने लगता है तो इसी को कहते हैं किसान की मौत। ठीक है, ठीक है। अनुपजाऊ जब परत हट जाएगी तो जो मिट्टी होगी हमारी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ मिलेगी, जो जिससे किसान का क्या पैदावार बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या करा, खेवट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है, नहीं। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है, किसान बही का एक अन्य नाम होता है, खेत का एक प्रकार होता है, या प्रधानमंत्री कार्यालय का रजिस्टर होता है। ये तो बिल्कुल गलत लास्ट वाला जो है। ठीक है, तो ये हमारा यही जमींदारी का क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने के हिसाब से जो है यह एक जमींदारी का क्या होता है, रजिस्टर होता है, खेवट। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के जो जमींदारी उन्मूलन में सुधार अधिनियम जो हमारा आया था 1950 में, क्या आया था, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, उसके पूर्व प्रत्येक गांव के 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक खेवट होता था, एक खेवट, जब ये नहीं आया था एक खेवट, एंड एक क्या होता था, खतौनी। ठीक है, खतौनी। तो खेवट अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी जगह पे सिर्फ खतौनी अभी भी क्या जारी है। ठीक, खतौनी अभी भी बनती है, जिसको कौन बनाता है, लेखपाल बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या है, वन रिपोर्ट 2019 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में वनाकरण क्षेत्र कितना है, 14,805.65 वर्ग मीटर है, 14,805.65 वर्ग मीटर है। ठीक है, अभी हमारी 2001 रिपोर्ट 2021 आ चुकी है। ठीक, इसके हिसाब से जो है हमारा एमपी में सबसे ज़्यादा क्या है, वन पाए जाते हैं। और इस बार जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वृद्धि हुई, तो हमारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा कर्नाटक आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, तो हमारे हैं कहाँ पे, मिजोरम में, परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 83, राजस्व परिषद। जो हमारा राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद का कौन सा अनुभाग कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करता है, कृषि संबंधी विपदाओं से क्या करता है, संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो हमारा कौन सा अनुभाग है, अनुभाग 11, जो कृषि संबंधी विपदाओं से जो है क्या करता है, सूचनाएं इकट्ठा करने का। अनुभाग जो हमारा 8 होता है वह चकबंदी संबंधी, ये किससे होता है, चकबंदी, किससे होता है, चकबंदी से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, और हमारा जो 7 होता है वो भू राजस्व, नहर दे, तकावी दे और अन्य सहकारी दे की वसूली करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 हमारा क्या कह रहा है, गांव में लेखपाल द्वारा किए जाने वाले प्रथम पड़ताल को क्या कहा जाता है। लेखपाल जो 2 बार पड़ताल एक साल में 3 बार करता है, एक रबी के समय करता है, तो एक रबी के समय करता है, वो कब करता है, तो 1 जनवरी को करता है। ठीक है, खरीफ के समय, पहली जो खरीफ के समय करता है वो कब करता है, 10 अगस्त को करता है, कब करता है, 10 अगस्त को। ठीक, और एक जायद के समय करता है वो 1 मई को करता है। ठीक है, 1 मई को। तो खरीफ जो है पहली हमारी क्या होती है, पड़ताल होती है। ठीक है, प्रथम पड़ताल क्या होती है, खरीफ की होती है, 10 अगस्त को करता है, रबी की एक जो है जनवरी को, और जायद की 1 मई को करता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कर, खसरा क्या होता है। खसरा हमारा जो है वो क्या होता है, फौजदारी संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। कृषि संबंधी क्या होता है, खसरा हमारा कृषि संबंधी क्या होता है, कानूनी दस्तावेज होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना जो हमारी वर्ष 1959 में हुई थी, और एक्ट कौन सा था, जो है 1954 का एक्ट था जो है। ठीक, 1954 के एक्ट के तहत स्थापना 1959 में सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 87, तहसील दिवस का आयोजन कितने बजे से किया जाता है, बजे पूछ दिया। तो ये जो है महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को किया जाता है। प्रथम और तृतीय शनिवार को किया जाता है कि मंगलवार को किया जाता है, ये आप बताइए। जो कन्फ्यूजन इसमें होते हैं लोग शनिवार और मंगलवार में, तो बताइए प्रथम और तृतीय शनिवार को किया जाता है, सुबह 10 बजे किया जाता है। ठीक है, सुबह 10 बजे। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो हमारे जन सामान्य अपनी जो है समस्याओं को बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष क्या करते हैं, लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राज्य से प्रारंभ किया गया।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है राजस्थान राज्य से क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो हमारे कौन स्टार्ट किए थे इसको, जो है माननीय पीएम जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी क्या किए थे, इस योजना को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। कब किए थे, 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को यह योजना राजस्थान के एक ज़िले से क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता, तो बकरी है सनेनन बकरी। सनेनन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हरा फुदक्का रोग किस फसल को से संबंधित है, तो हरा फुदक्का रोग जो हमारा जो है वो हमारे धान को क्या करता है, प्रभावित करता है। धान में जो हरा फुदक्का रोग होता है, और माहू रोग जो होता है, माहू क्या होता है, माहू रोग ये हमारे गेहूं में होता है। किस में होता है, गेहूं में। माहू रोग जो गेहूं में होता है। गन्ने में कौन सा होता है, तो अंकुर 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 वेधक रोग होता है। कौन सा, अंकुर वेधक रोग होता है। ठीक है, अंकुर वेधक रोग। और मक्का में जो होता है सूत्र क्रीम होता है। कौन सा होता है, सूत्र क्रीम होता है। ठीक है, और तुला सीता होता है। तुला सीता भी इसमें होता है। कौन सा, तुला सीता रोग भी होता है। ठीक है, तुला सीता। चलिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट हो जाएगा धान में। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है, राज्य आपदा तो हमारा वो होता कौन होता है, राहत आयुक्त होता है। राहत आयुक्त के बाद क्या होता है, मंडल आयुक्त बनाया जाता है। मंडल आयुक्त के बाद ये डीएम होता है। डीएम के बाद एसडीएम होता है। ठीक है, ये हमारे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा 92 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था लखनऊ में स्थित है, तो हमारी संस्था है राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान। और ये जो राजकीय चर्म और साइबर सिटी जो हमारी, ये दोनों कहाँ हैं, कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है, कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से पूषा कोमल किस सब्जी की प्रजाति है, तो पूषा कोमल हमारी जो है किस सब्जी की प्रजाति है, तो पूषा कोमल लोबिया की क्या है, एक प्रजाति है। किसकी है, लोबिया की क्या है, एक प्रजाति है। ठीक, लोबिया की। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अभ्युदय योजना। अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके तहत जो है ISPCS की जो तैयारी करते हैं, नीट जेई की जो तैयारी करते हैं, उनकी फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी, नहीं, ये उत्तर प्रदेश में जो ISPCS इनको निःशुल्क क्या की जाएगी, कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आइए 95 क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से कौन सा कानून गोह का कार्य नहीं होता, लेखपाल के वेतन भत्ते को लेखा रखना ये तो होता है, उसका खसरा व खतौनी तैयार करना ये हमारे लेखपाल का काम होता है। किसका होता है, लेखपाल का कार्य होता है। किसका होता है, लेखपाल का कार्य होता है। ठीक है, और पैमाइश के उपकरण की संचय पुस्तक रखना, भू राजस्व के मामलों की सूची रखना, ये सब हमारे किसका होता है, कानून गोह का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उज्ज्वला 2.0 अभी 2021 में स्टार्ट हुई, 10 अगस्त को जो है कहाँ से हुई है, महोबा जिला, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है, तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला जो है हमारा प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना 2.0 या वो जो है शुभारंभ महोबा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में तो यह योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही। और 1.0 था जो है वो गोरखपुर ना बल्कि बलिया से हुई थी, गोरखपुर नहीं रहेगा यहाँ पे, बलिया रहेगा, तो हमारा सही हो जाता। हमसे पूछा गलत कौन है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा कह रहा है खादी एवं ग्राम उद्योग, जो हमारा खादी एवं किस पंचवर्षीय के समय हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय। यह हमारी महान लोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, और इसमें जो भारी उद्योग पर क्या दिया गया था, भारी उद्योग पर बल दिया गया था। क्या दिया गया था, बल दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा झील स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हमारी क्या है, बखीरा झील स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के जो है
संत कबीर नगर में हमारी क्या है, बखीरा झील है। संत कबीर नगर में हमारी क्या है, बखीरा। वाराणसी में कौन सी झील है, तो वाराणसी में आधी ताल झील है। कौन सी है, आधी ताल झील। आधी ताल झील हमारी कहाँ है, वाराणसी में। रामपुर में कौन सी झील है, तो रामपुर में मोती झील। मोती प्लस कौन सी है हमारी, मोती प्लस गौरी झील है। कौन सी है, मोती प्लस गौरी झील, दो हमारी झील है रामपुर में। मथुरा में कौन सी झील है, तो मथुरा में हमारी जो है कौन सी, मथुरा में नौह झील है। नौह झील है, नौह। ठीक है, याद कर लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब झीलें जो है हमारी। वहाँ कौन सी है जो है, संत कबीर नगर में जो हमारी बखीरा झील है। ठीक है, वाराणसी में कौन है, आधी ताल झील है। रामपुर में कौन सी है, मोती व गौरी झील है। मथुरा में कौन सी झील है भाई, तो नौह झील है। ठीक है, मथुरा में कौन सी झील है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में भाइयों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89 99 है। ठीक है, सब इधर उधर हो जाता है कभी कभी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदल कर, जो पहले जो है समाजवादी पेंशन एक योजना चलती थी जिसमें सबको 500 रुपये की राशि दी जाती थी, योगी सरकार ने इसको जो है सीएम पेंशन योजना कर दिया, यानी कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना का इसका नाम कर दिया। और इसमें जो 1,000 रुपये की राशि कर दी। कितने की, 1,000 रुपये की राशि का नाम कर दी। कौन सा हमारा हो जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट है जो है आज का ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, तो इसमें कौन सा सही है पूछा है। ठीक, तो इसमें पूछा लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव के खेत का हर वर्ष कितनी बार पड़ताल करता है, तो 3 बार करता है। एक बार रबी की करता है, सबसे पहले खरीफ की करता है, खरीफ की, एक बार रबी की, एक बार रबी की करता है, फिर किसकी करता है, फिर करता है जायद की। किसकी करता है, जायद की। ठीक है, जायद की जो 1 मई को करता है, और जो रबी की करता है वो 1 जनवरी को करता है, और जो खरीफ की करता है 10 अगस्त को करता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो 3 बार करता है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए क्या इतना ही। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। क्या करिए, शेयर और लाइक करिए। ठीक है, आज मैंने बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ाया, जो है ज़्यादा फास्ट नहीं किया है। ठीक है, तो कल से हम क्या चलाएंगे, मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। किस चीज़ की, मैथ का जो बहुत लोगों का डिमांड था कि मैथ्स की क्लास चलाई जाए, तो मैथ की कल जो है आपको 3 बजे 3 PM पे आपको मैथ की जो है हम क्लास देंगे। पहले छोटी छोटी क्लास देंगे, जो 10 या 15 क्वेश्चन की जो क्लास रहेगी। ठीक है, और वो भी जो किसका रहेगा, रुक्मणी प्रकाशन के पहले स्टार्ट करते हैं मैथ जो। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।